नमस्कार, सबको नमस्कार। जय जिनेन्द्र। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। आपकी कोई समस्या हो अब तक जो आपको परेशानी आई हो, समझ देखने में किसी भी तरह की कुछ समझना हो, उसके बारे में बताओ। अमित जी, कोई क्या बता रहे थे आप? हम्म। हम्म। नहीं, हमें जब भी कभी हम कोई भी किसी कुछ भी जन्मपति देखेंगे, जो भी ग्रह उसकी दृष्टि के सामने आ रहा होगा, यानी सातवीं दृष्टि से देख रहा होगा, या जोन जोन सा भी ग्रह हमने बताया आपको कि मतलब मंगल है, सेवेंथ में देखता है, चौथी दृष्टि भी देखता है, आठवीं भी देखता है। तो इस तरीके से जो वो देखेगा सृष्टि, वो वहां कोई ग्रह बैठा होगा तभी देखेगा। ऐसा नहीं है कि राशि है तो राशि को ही देखेगा। वो जब कोई ग्रह बैठा ही नहीं होगा तो देखेगा क्या? जब कोई ग्रह बैठेगा तो वह जब ही देखेगा, कोई ग्रह नहीं बैठेगा तो कुछ नहीं देखेगा। सपोज करो मंगल ग्रह कहीं भी बैठा है। हाँ, सातवें घर में सपोज करो शनि है, तो शनि की दृष्टि मंगल जो है शनि को देख रहा है, तो शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि की मंगल को पड़ रही है। अगर सातवें घर में बैठा है तो बिल्कुल बताए जाएंगे दोनों के, क्योंकि दोनों को शांत किया जाएगा। यानी दोनों लड़ मरेंगे, आग लगा देंगे घर में पूरी। हाँ, तब उसी पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, उसे 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 उपाय बताएंगे, और वो भी जब बताएंगे जब उस उनमें से किसी भी ग्रह की वो चल रही होगी दशा। नहीं, अगर दशा नहीं है और फिर भी वो दृष्टिकोण तो मारते हैं। बाकी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, या तो उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम सामने वाले को आ रही हो। हम जबरदस्ती उपाय बताने के फेवर में नहीं है। अगर कोई समस्या किसी को उस ग्रह से संबंधित आ रही है, तब हमें बताना चाहिए। अगर कोई ग्रह उस समय में कोई दृष्टिकोण में खराब है ही नहीं डाल रहा दृष्टि, या कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो शांत रहो कि अच्छा है कि ना जागे भी ना। नहीं जागेगा तो फिर एक दूसरा फिर लड़ेंगे। तो वो आराम से अगर सो रहे हैं आराम से काम है तो फिर छेड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब जबरदस्ती शेर को जगाने की जरूरत नहीं है कि तू उठ, हमें काट, हमें हमारे को डरा। ऐसी जरूरत नहीं है। अगर आपको उससे संबंधित कोई दिक्कत हो, तब आप उसको शांत करो। मान लिया क्लाइंट आपका आता है, वो कहता है जी मेरे को ये दिक्कत है, तो आपको लगता है वो इस ग्रह से संबंधित है, तो उनमें से तब उसकी कोशिश करो कि वो शांत कैसे हो जाए। आगे समझ में? हाँ। हाँ, आप दोनों में से किसी दोनों की अपने अपनी जगह है, उसकी कोई वैसे मत मानो। अगर कोई प्रॉब्लम उससे संबंधित होती है, तब उस चैप्टर को देखो कि ये इसको देख रहा है इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। मतलब अगर आप ऐसे करोगे ना कि हर एक की इस तरह ढूंढोगे, तो फिर तो पता चला कि हर व्यक्ति में 1000 प्रॉब्लम होंगी। जब आप उससे पूछोगे भाई है, वो कहेगा नहीं है। अब प्रॉब्लम्स की भी या या लाभ की, दोनों की एक डेंसिटी है। किसी को कम प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिखाई देता, किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो भी, छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो वो तो आदमी तो आदमी वेरी करेगा ना। आपको सिर्फ ये देखना है पहले, जो सामने वाला आया है वो क्या समस्या लेके आया है, या आपको उसके वो जन्मपति दिखलाने आया है, तो केवल ये समझ लो कि उसके फ्यूचर में के लिए जो जो बेटर हो सकता है उसके लिए आप बता दो। ठीक है ना? जो जो उसके लिए बेटर हो सकता है, आपको दिखाई दे रहा है इसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो पहले बता दो जी थोड़ा सा गाड़ी आराम से चलाना, कोई बहुत ज्यादा रशिंग ड्राइविंग मत करना, या
थोड़ा सा एक ये उपाय कर लेना छोटा मोटा कि जी आपके साथ ऐसा ना हो कि कोई परेशानी आ जाए, तो वो उस पीरियड में वो परेशानी टल जाएगी। उसका कारण भी है, क्योंकि वो व्यक्ति उस समय में सचेत भी हो जाएगा। एक तो उसे मालूम हो गया, उसे उपाय भी करा दिया ग्रह का, और उसे मालूम भी हो गया कि हाँ ये है, तो वो अपने उस समय को निकाल लेगा आराम से। मान लिया, सपोज कीजिए आप लोग नाराज हो जाएं और मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं पहले सोचूंगा कि ये नाराज क्यों हो गए, और अगर मुझे पहले से पहले पता है कि भाई मेरे जितने, इनको भी मैं समझा रहा हूँ बता रहा हूँ, तो उसमें मेरे को ये लोग नाराज हो जाएंगे, तो मैं पहले से पहले अगर मैं बता, तो मैं कोई ना कोई ऐसी बात आपके सामने करने का ही नहीं जो आपको गलत लगे, वो मजाक में भी नहीं करने का। तो वो चीज होती है। तो या फिर मैं अटेंशन ही ना दूं किसी को, या आप भी पढ़ा रहे हो किसी को, आपको उसे अटेंशन ही नहीं दे रहे, तो वो इसी बात पे नाराज हो जाए। क्योंकि क्लाइंट जब आपके बनने शुरू होंगे, तो वे ये चाहेंगे कि आप, जैसे ही आप का आपके पास फोन आवे उनका, अपने आपके क्लाइंटों का, तो वो आप तुरंत एक्शन लो। जितना चिंतित सामने वाला है, उतने चिंतित आप भी हो जाओ। आप हो या नहीं हो वो छोड़ो, आपको उसको जाहिर यही करना है, अरे यार बहुत दुख हुआ तुम्हारे साथ, ये हुआ, अभी हम इसका इलाज करते हैं। तो तुरंत आप जैसे ही इलाज करोगे, उसको भी लगेगा कि हाँ मेरा ये आपके जो विद्वान है उसने मेरा उपाय किया, और उपाय करने के बाद सारी चीज पॉजिटिव होती चली जाएंगी, और पॉजिटिव होती चली जाएंगी, और वो ठीक होता चला जाएगा, और आपकी भी बल्ले बल्ले, उसकी भी बल्ले बल्ले। तो ये चीज होती है। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ। अब अब चंद्रमा कहाँ बैठा है उसका? छठे घर में। उस व्यक्ति को जो प्रॉब्लम्स आएंगी, कितनी बड़ी है वो, तो पैसे की समस्या आ रही होगी, क्योंकि चंद्रमा का दशा चल रही है, चंद्रमा उसका छठे घर में बैठा है। उसको फाइनेंस की भी दिक्कत हो रही होगी, उसको जो परेशानियां अगर स्वास्थ्य से संबंधित आ रही होंगी, तो कफ संबंधित, और जो पानी से संबंधित प्रॉब्लम्स आती होती हैं आदमी के दिमाग में, कफ हो गया, तुम्हारा जुकाम हो गया, जुकाम ही अगर होगा तो उसका पता कर देना, उसका जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा होगा, भले दुनिया भर की दवाई कर लो तब भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ रहेगा। आप जो चंद्रमा छठे के जो रोल्स है ना, वे सारे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। जो चंद्रमा, गुरु तो बहुत बहुत पठ्यंतर में आ रहा है। चंद्रमा में चंद्रमा, चंद्रमा में गुरु, तो वो तो 10-5 दिन के लिए, महीने भर के लिए आया होगा, 2 महीने के लिए आया होगा, बस इतना ही आया होगा। हाँ, बस 30 अगस्त तक वो खत्म हो जाएगा, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने का। और पड़ेगा भी तो वो पहले में, आप ना चंद्रमा, वो उस पीरियड में पड़ेगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें। उसको मेन दिक्कत है अगर आएगी तो चंद्रमा से आएगी, उसकी माँ से उसकी बनती नहीं होगी। आप पता करो। यूज तो नहीं हो रहा ना, मेरे पास 100 करोड़ रुपया है, अब मुझे सामान नहीं मिल रहा, तो उसका क्या करूंगा? आपके पास बहुत बहुत पैसा है, बहुत सारी चीजें हैं, और जब आपको पास कोई, मैं कहूंगा कि भाई जरा, या कोई भी चीज आपको चाहिए कि वो आपको मिलेगी नहीं। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति है, उसकी वाइफ बीमार पड़ गई। अब वो इतना कंजूस है कि वो कह रहा है कि भाई साहब, उसे जनरल वार्ड में भेज दिया है, उसपे गिनने के लिए रुपए नहीं है, उसपे इतने इतने रुपए हैं कि वो गिन नहीं सकता। और जिस समय जनरल वार्ड में बैठा, अपनी पत्नी से कह रहा, तू चिंता मत करे, तेरे नाम में 50 करोड़ रुपया है। अबे 50 करोड़ तो है, तूने दे तो रखा, इसे इसे तो बेचारे को इलाज को भी पैसे नहीं दे रखे प्रॉपर, ये ढंग के डॉक्टर से मिल ले, तो ऐसे सुख से क्या फायदा? और एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसपे पैसे भी कम है, और उसका कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, वो सीधा बहुत बड़े हॉस्पिटल में बहुत अच्छी तरीके से इलाज कराए,
तो बात तो सेम ही है ना, पैसा है, सब चीज है, बाकी वो तेरे नाम में है। अरे तेरे नाम में तो पूरा देश भी है, बताओ। उसे उसे खर्च करने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता, आप पता कर लेना। जो उसकी जिज्ञासाएं होंगी वो पूर्ति नहीं होती होंगी, भले ही वो त्यागी हो, भले ही वो करोड़पति हो, भले ही उन पे पैसा बरस रहा हो। अगर मान लिया उसके हस्बैंड रोजाना हर हर महीने एक गाड़ी खरीद लावे, तो गाड़ी थोड़ी ना वो सूद दे देगी, आप पता करना। तो क्योंकि तो अब गुरु कहाँ बैठा है उनका, वो कौन सी उनकी पत्री क्या है पूरी। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आपने जो बताया ना 30 अगस्त तक हो जाए के उम्मीद करो, आ, तो उसके अंदर उसको एक दो और उपाय बता सकते हो आप। गुरु गुरु बैठा कहाँ है उसका, ये नहीं मालूम है। 7वें घर में बैठा है। उसको कहो कि थोड़ा सा हल्दी का इस्तेमाल करे, है ना, माथे पे हल्दी लगा ले हल्की सी, या नहा स्नान करने के टाइम पे थोड़ा हल्दी का प्रयोग कर ले, मतलब अपने उसमें डाल ले, बाल्टी में पानी के में, ठीक है। तो इस तरीके का उपाय करा दीजिए, एक दो जो भी बता रखे हैं आपको गुरु के, वो करा दीजिए। हो सकता है अगस्त तक ही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकती है ना। बाकी एक बात पक्की है कि अगस्त तक रिजल्ट उसका रिश्ते जरूर आ जाएंगे, भले अब वो करना ना करना उनकी बात है। अब उन्हें को आपने कह दिया, मान लिया कि रिश्ता आज तुम्हारा हो जाएगा, उनका आ गया रिश्ता, अब वे त्यागी जी छोड़े हो गए, अब तो हमें तो यो नहीं करेंगे, हम तो वो नहीं करेंगे, तो भैया बात अलग है, देखो, है ना। बाकी नहीं तो इस तरीके में रिश्ते हमें आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको वो भी बताऊंगा बाद में, कि जिसमें आप भले ही योग बन रहा हो नहीं बन रहा हो, थोड़ा सा योग बना लेता है आदमी अपने आप ही, उनके गुरु के उपाय करके या शुक्र के उपाय करके कुछ ना कुछ वो बन जाते हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और किसी की कोई समस्या। हम्म। अगर अगर दशा अच्छी चल रही है तो बहुत ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करो, उनको ये टाइम आते तुम्हारा बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब आप उस समय में ये छोटे मोटे से जो उपाय बताता हूँ ना मैं, काहे की समस्या, शादी शादी की, हाँ नॉर्मली जो भी है, आप ये मत समझो उसमें से जो भी जितने भी ग्रह बैठे हैं उनमें से क्या क्या चीज में हमें लाभ मिल सकता है, आप उस पर निगाह रखो। आप जब पत्री देखो तो नेगेटिव चीज पे ध्यान ही कम दो। नेगेटिव चीज तो जब आप पॉजिटिव बोलना शुरू करोगे ना, तो नेगेटिव चीज तो सामने वाला अपना आप बताने शुरू कर देगा। तो जब वो बताना शुरू करेगा तो अब तब उसका इलाज बता दो, ठीक है नहीं है। सारी दशाएं अच्छी होती हैं, उनकी प्लेसमेंट चेक करो, आप उनकी प्लेसमेंट देखो। संडे थोड़ा फोटो पीछे कर ले, अपना पीछे कर ले वो फेस, हाँ अब ठीक आया। तो वो सब चीजें जो देखोगे ना, उससे आपको मालूम हो जाएगी। अभी मैंने कल जो पत्री बनाई थी, या और कोई भी पत्री आप मैं बना रहा हूँ, उनमें सभी के थोड़ा ना उपाय बताए हैं। और कुछ के तो मैंने कहा नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो जो ठीक है, तो अगर उनकी दशा आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं आने की, ठीक है। आगे समझ में, आप ये देखो ना कि किसकी, अब वो सूर्य पहले घर में है तो अच्छा है, तो अच्छा है ना, सूर्य की दशा आ रही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा अमित जी ने, भाई सूर्य पहले घर में है और सूर्य की दशा आ रही है, तो इसका मतलब बढ़िया ही रहेगी। अच्छा, अच्छा फिर भी यदि आदमी कोई कहता है जी मुझे कोई प्रॉब्लम उससे संबंधित है, तो आप उस समय में, फिर हमने एक चीज इसमें एक चार्ट और बनता है, नक्षत्र कहाँ पर हैं वो बताते हैं। बाकी ज्यादातर 90% केसेस में आपकी जो मैंने तीन चीज बताई हैं इन्हीं से काम हो जाएगा। अगर कोई इस तरीके का केस आता है
तो एक 27 नक्षत्र होते हैं हर ग्रह, मतलब कुल मिलाकर के। वो किस किस के हैं, वो किस कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, वो एक अलग चैप्टर है, वो हम आगे बढ़ा देंगे आपको, नक्षत्रों वाला, है ना। बाकी ज्यादातर प्रॉब्लम तो इन्हीं से जुड़ जाए। मान लिया सूर्य लगन में है तो आदमी तो अपना आप जहां पर भी होगा वहां पे फेमस होगा। और वो अगर वो सूर्य, सपोज करो वो उसके साथ में जो ग्रह चल रहा है दूसरा ग्रह वो बेकार है, सूर्य के साथ में कोई दूसरा ग्रह आता है वो गड़बड़ है, तो वो उसी पीरियड में उसे उस चीज में बदनामी भी मिल सकती है। वैसे फेमस तो होना है। अब फेमस दो तरीके से होता है, फेमस दो तरीके से होता है। एक एक तो अभी नाम होगा भाई इस धरती पे, हाँ इंदिरा गांधी भी हुई है और इस धरती पे फूलन देवी भी हुई है, दोनों ही को दुनिया जानती है। तो आई बात में, तो वो उस चीज में अगर उसका नेगेटिव पोस्ट जा रही है तब आप उसको कह सकते हो कि भैया आप इस तरीके से इसी चीज को पॉजिटिव ले लोगे तो आप बहुत फेमस हो जाओगे, आपका बहुत बढ़िया काम चलेगा। तो नोटेरियस इसको बोलते हैं, नोटेरियस। तो नोटेरियस होना कोई नहीं जान चाहता, है ना। अगर वहां पे आपकी पत्री आती है तो आप उसे कह दो कि भाई आप इसको बजाय ये आप काम करना शुरू कर दो तो आप इसमें भी सफल हो जाओगे। क्लाइंट को कैसे समझाना है, हमें क्लाइंट को पॉजिटिव वे में ही लाना है भाई। हमें हमारा जो धर्म कहता है वो कहता है कि जो भी कोई है उसे पॉजिटिव वे में ले आओ, नेगेटिव भी जा रहा है तो पॉजिटिव ले आओ, तो वो गलत काम भी हो रहे हैं तो वो सही होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है पूनम जी, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है? नहीं आया है? अरे अगर नहीं आया तो दोबारा पूछा दूंगा, मैं इसी काम को बैठा हूँ और कुछ काम नहीं। हाँ कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है। हाँ बताओ। हाँ हाँ आप ये बताइए, आप मेरे सामने बैठे हो तो मेरे मित्र हो या नहीं हो, और मैं अगर घर में आपके आ गया तो क्या करोगे, भगा दोगे? तो फिर आप बिल्कुल ऐसे समझो जैसे इंसान, आप समझो मान लिया मैं आप मेरे मित्र हो, अरे अगर बराबर में बैठोगे तो और भी ज्यादा अच्छे मित्र बनोगे। तो ऐसा नहीं है जहां अगर साम हाँ नहीं बिल्कुल ठीक किया आपने। मैं बिल्कुल आपको बात को ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप पूछोगे ना तो एक फायदा और होगा कि औरों को भी फायदा होगा। मतलब ये आप ये क्वेश्चन आप मेरे से इस तरह के पूछिए क्योंकि इसमें क्या होगा, एक आपके अलावा ना जो बाकी औरों के मन में भी दिमाग में आ रहा होगा या जो भी कोई मेरी बात सुनेंगे उनको भी फायदा होगा, हाँ कि भाई बात तो सही कह रहे हैं। तो लॉजिक भी थोड़ा सा ना ये लगाओ, और इसको इस तरीके कोई भी चीज दिमाग में किसी को भी आए तो पूछने से घबराना मत, नहीं पूछ लेना। एक आदमी पूछता है 5 आदमियों की समस्या हल होती है एक साथ, ठीक है ना। हाँ 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 नहीं 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 नहीं, वो आपको देखना है कि उनकी पहली बात तो है को उनसे संबंधित, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको देखना है उनसे संबंधित प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उनकी प्लेसमेंट सही है और सही उनका काम है तो छेड़ने की जरूरत नहीं। हाँ एक बात समझ लेना, एक राहु और केतु ये आमने सामने रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार नहीं, 40-50 साल में कई बार ऐसा भी होता है कि सारे के सारे एक ही घर में आके बैठ गए, सारे के सारे एक ही घर में आके बैठ गए, केवल केतु सामने चला गया, क्योंकि राहु और केतु सामने होते हैं ना। ये तो मालूम होगा आपको, भाई राहु जहां होगा उसके ठीक सामने केतु होगा। तो कई एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि सारे मेरे ख्याल है सन 1960 के आसपास हुआ है ऐसा भी, कि जब सारे के सारे ग्रह, मतलब 9 में से 8 ग्रह एक जगह बैठ गए और एक ग्रह केवल सामने उनके आ गया। अब आप
तुलना करो कि क्या हुआ होगा उस व्यक्ति के साथ। उस व्यक्ति के साथ जीवन में कभी भी कोई चीज घटना बढ़िया नहीं हुई, क्योंकि वे सारे के सारे आपस में लड़े, और वो बैठ भी गए थे गलती से 8वें घर में, जिससे मैंने, जो मेरे पास पत्री आई थी वो आ भी गई थी ऐसी, जो 8वें घर में आई थी। उसका खुद का कहना है कि वो कभी जिंदगी में, मतलब उसने बहुत पैसा भी कमा लिया, कम भी कमा लिया, नुकसान भी उठा लिया, कभी उसकी उठा पटक होती है, कभी वो करोड़पति होता है, कभी वो सड़कपति होता है। एक बार तो उसके साथ ये, क्योंकि उसमें दशाएं जो हैं, या जो व्यक्ति के साथ हुआ, वो सारे के सारे ग्रह आपस में लड़ेंगे या मित्र बन जाएंगे, वो चीज भी होती है। वो बाकी बहुत बहुत कम किसी के साथ क्या होती है। ऐसा नहीं है कि रोजाना ऐसे केस आते हैं आपके पास, और फिर भी उनमें से भी है, उनमें से भी ये कर सकते हो, जो जो ग्रह गड़बड़ हैं उनके शांत करने का प्रयास करो, बाकी अपना काम कर लेंगे। ये चीज होती है। और बताओ, किसी को कुछ और पूछना हो? कुछ नहीं पूछना और हैं? चलो, आज हम मंगली को कैसे पहचानेंगे ये आपको मैं भेज रहा हूं। मैंने डाल दिया अभी आपके पास, अभी एक वो डाला है मैसेज, उसमें देखो ग्रुप में। इन इन स्थानों पे यदि मंगल बैठा होगा, पहुंच गया आप पे? सब पे नहीं पहुंचा? पूनम पहुंच गया? आवाज बंद है आपकी? अगर पहुंच गया हो तो यूं कर दो, यूं पहुंच गया हो तो। हाँ, देख देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। पहुंच गया? सारे का तुम्हारी फोटो सही नहीं आ रही, जरा ठीक कर लो। हम्म। हाँ हाँ। अभी मैं मंगली पढ़ा रहा हूँ, पहले मंगली को पूरा चैप्टर हो जाएगा तब मंगली के बारे में डिस्कस करना, कुछ रह जाएगा तो। अभी मैंने मंगली का खाली आपको एक फोटो भेजा है कि यहाँ यहाँ मंगली होते हैं। देखो ध्यान से सुनो, पहला घर, दूसरा घर और 12वां घर, और चौथा घर, 7वां घर और 8वां घर, इन घरों में यदि मंगल होगा तो मंगली कहलाएगा। ध्यान से समझ लो। जहां जहां ये मंगल मैंने बना रखा है ना, वहां वहां मंगली कहलाएगा। पहला घर, दूसरा घर और 12वां घर, और चौथा, 7वां और 8वां, यहाँ पर अगर मंगल ग्रह आ गया तो मंगली कहलाएगा। अगर आधा मिनट ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगी। अभी मैंने एक और भेजा है आपके पास मैसेज, उसे और देखो। उसमें मैंने इसी में बना दिया कि केवल ऊपर की तरफ चांद बना दो, तीनों को मिला दो तो ये, और इस साइड से नीचे की साइड चले जाओ तो ये मंगली कहलाता है। ये आसान तरीका है समझने का। सारे का तुम्हारी फोटो सही नहीं आ रही बेटा, और वो संज्ञा थोड़ा तो भी ठीक कर ले। आगे बात समझ में? यही तो तरीके बताता हूँ, और मैंने तो सीखता तो आप अपना आप भी लोगे। अरे भैया, यही तो नुक्ते बताता हूँ कि कैसे सीखा जाए, दिमाग में रखा जाए। अभी आज जो मैं मार्किंग सिखाया कि ना आपको, मंगल, ये सूर्य चंद्र मंगल बुध की,
तो पूरे पूरे ए टू जेड की वो मार्किंग को जो समझाया था, वो चैप्टर देखा था आपने? सूर्य कैसे बनाते हैं, चंद्रमा कैसे बनाते हैं। आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को जिस तरह मैंने समझाया उस तरह ना समझा करके अगर वैसे अपने तरीके से समझाओगे, 1 महीने बाद पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या कहा इसने। मैं कहूँ 1 महीने से रटता रहेगा तब भी भूल जाएगा। याद है ना? तो ये समझाने का एक तरीका होता है, इसमें कोई कि क्योंकि आपको याद रखना है और तुरंत याद करना है और तुरंत याद रहना चाहिए। अदरवाइज याद रखोगे वो सर नहीं, अदरवाइज याद रहेगा भाई सर ने बताया तो था कि ऐसे कर लेना, पहला था, 10वां था, चौथा था, 8वां था, पता नहीं कौन सा था, भूल गए। तो ऐसे नहीं भूलोगे जैसे मैंने तरीका बताया है ना, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहाँ पूनम जी आप सुन रही हैं? आप फ्री हो गए शायद। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलो। तो इसमें क्या है, ये तरीका है समझाने का। अब कुछ विद्वान लोग दूसरे घर को ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पर मंगली नहीं होता। बाकी कुछ कुछ का विचार है, बाकी ज्यादातर का विचार यही है कि हाँ होता है। तो लिहाजा हम ऊपर के तीनों और इधर से तीनों यानी 6 घर में मंगली होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस धरती पे 50% लोग मंगली होते ही हैं। समीक्षा समझ में आ रही है भैया? यूं यूं कर रही हो बस? हाँ, आ रही है। इसका मतलब जब जितनी भी पथरियां बनती हैं उनमें 50% तो मंगली मिलेंगे। और ये हम देखते हैं लगन कुंडली से। लगन कुंडली में जो भी चीज है इससे देखते हैं। तो इन लोगों को बोलते हैं मंगली। और इन्हीं सब के अंदर मान लिया किसी का पहले घर में मंगल है और सपोज करो 7वें घर में या 8वें घर में या और बाकी के जो से घर हैं इनमें से किसी में भी शनि बैठ गया तो वो मंगली दोष खत्म हो जाता है। बहुत बहुत सिंपल सा तरीका है। मंगल हाँ हाँ, किसी भी घर में मान लिया मंगल सपोज करो, जरूरी नहीं कि सामने उसी के साथ बैठा हो, इसके आस पास भले एक मंगल बैठ गया कहीं 12वें घर में तो मंगली कहलाएगा, और 7वें घर में बैठ गया शनि तो मंगली दोष खत्म। पहली बात। आगे समझ में? हाँ, दोबारा पूछो। हाँ, अब आएगा, मैं बता रहा हूँ। अब आपको क्या नाम है इसका, समीक्षा तुम बताओ जरा। तुम बहुत देर से बोली नहीं हो, कुछ भी कई दिनों से नहीं बोली, बोल के बताओ कि मैंने क्या बताया। अमित जी ध्यान से सुनना। अभी भी समझ में आया है? मैं दोबारा बताऊं? जरूरी नहीं है कि उसी घर में हो जिसमें मंगल हो। मान लिया एक घर में मंगल है किसी में भी और इनमें से किसी भी घर में दूसरे में शनि भी है। नहीं, उसमें क्या मतलब है? इन्हीं 6 ग्रहों में यदि शनि भी आ गया तो मंगली दोष खत्म हो जाता है। उसे हम मांगलिक नहीं कहेंगे, भले कहते हैं ना कोई भी काम नहीं, मंगल तो मांगलिक तो कह देंगे उसे लोग बाग, सभी कहेंगे, आप भी कहेंगे। बाकी वो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मंगल का जो दोष अगर वो कोई मानते हैं तो वो नहीं रहता। आगे समझ में आप सब बात? आपको सबको? पूनम जी आ गया आपको?
चलो ठीक है। अब आ जाओ मांगलिक दोष, तो ये हुआ। समीक्षा सुन रही हो? समीक्षा, खीरा खा लो, खीरा। हाँ, समीक्षा कहिए, सुननी। हम्म। अच्छा चलो, सुन लेगी बाद में, रिकॉर्डिंग सुन लेगी। अब इन तीनों घरों में मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं कि इसी पत्री को अगर हम चंद्रमा की कुंडली से देखते हैं। चंद्रमा की कुंडली मालूम है ना कैसे बनती है? बनी हुई है, जब आप निकालोगे तो चंद्र कुंडली भी बन जाती है। यानी कि हाँ, चंद्रमा की जगह पे पहला घर मान करके अगर आप बनाओगे तो ये मंगली दोष वहां पे भी देख सकते हो आप। तो जो व्यक्ति की आपके पास होगी मंगली, वो अगर यहाँ नहीं होगा तो चंद्रमा में जरूर आ जाएगा मंगली। समझ में आई नहीं आई? अभी बना के दिखलाएं? कोई बना के दिखलाएं क्या? समझ में आ गई। एक नई पत्री बना लो, अभी अभी तत्काल की, कोई भी नाम लिख लो। आपकी बन गई है, अभी का डाल लो। अभी की पत्री बना लो। समझ में आ गई? 8 नंबर की बनी है। 8 नंबर की बनी बेटा, समझ में आ गई? पूनम, इसके अंदर मंगल कहाँ है? समीक्षा बना लो पत्री तत्काल। हैं? अभी की 8 नंबर की बनेगी। 10वें घर में है, समझ में आ गया। 10 है, 10वें घर में हाँ। अरे समीक्षा समझ में आ गई? बना ली? बना ली? अब हम इसके जरा सी आगे सरकाएंगे तो हमारी चंद्र कुंडली बन जाएगी। आगे ऊपर लिखा चल चंद्र कुंडली, बन गई। अब अगर हम चंद्र कुंडली से देखेंगे तो चंद्र कुंडली से भी ये पत्री में मंगल 11वें पहुंच गया। यहाँ पे भी हम मंगली नहीं है। आगे बात समझ में? परंतु यदि हम इसे शुक्र कुंडली से बनाएंगे तो ये मंगल प्रथम घर में बढ़ जाएगा। जैसे आप बनाओ, एक मिनट, नहीं, हाँ एक मिनट, मंगल, हाँ। अब अगर हम शुक्र कुंडली को मान लें, शुक्र कुंडली अलग से बनाएं, तो शुक्र को हम लगन में ले लेंगे बीच में, 1 नंबर में। ध्यान से समझो, हैं? आप शुक्र को पहले मान लो, पहला घर जहाँ शुक्र रखा है, जहाँ शुक्र बैठा है वहां पहला घर मान लो। समीक्षा समझ रही हो? समीक्षा भाई, शुक्र कुंडली का मतलब ये हो जाए, चंद्र कुंडली को चंद्रमा से बना दिया, ऐसी शुक्र कुंडली से शुक्र बना दो। जैसे ही आप शुक्र की बनाओगे, मंगल लगन में आ जाएगा।
क्योंकि शुक्र के साथ है। आगे समझ में अमित जी, समझ में आ गई? तो ये यहाँ पर मंगली हो जाएगा एक किस्म से। आगे बात समझ में नहीं आई? दोबारा तिबारा चौबारा जितनी मर्जी बार पूछो। अमित जी आपका बताऊंगा बताऊंगा। अरे वो फारिग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो भी नियम लागू होगा, वो नियम भी लागू होगा। यहाँ दोष खत्म हो जाएगा। तो ये तीनों दृष्टिकोण से, अभी एक मिनट चंद्रमा में होते रहते हैं, चंद्रमा में था ही नहीं। ये तीनों दृष्टिकोण से ये मंगली नहीं है। आगे बात समझ में? तीनों दृष्टिकोण से ये मंगली नहीं है। बाकी आप सब अपने अपने पत्रियों को खोलो और सबके सब देखोगे तो बहुत कम ऐसी पत्री मिलेंगी कि जिसके अंदर मंगली दोष नहीं होगा, सभी के अंदर होगा। ध्यान से समझ लो, ये ऐसा बहुत कम लोग में होता है कि मंगली दोष नहीं होता। तो लिहाजा आम तौर पे जो हम लोग देखते हैं, जो दुनिया देखती है, जो ज्योतिष लोग देखते हैं, वो लगन को देखते हैं और उसी के पीछे लड़ते रहते हैं कि हाँ जी मंगली है, मंगली है, मंगली है, मंगली है। अब इन सब का सारांश समझ लीजिए। मंगली दोष के बारे में बहुत ज्यादा विचार मत करो। मैंने सारी कहानी आपको समझाने के बाद में वो निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि इसके चक्कर में मत पड़ो। और ना ही मंगली व्यक्ति के साथ में ऐसा कुछ होता कि जी फलाना मर जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। ये सिर्फ सिर्फ बस कहने की बात है, इससे ऐसा वैसा होता कुछ नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई मान लिया ये कहे कि जी हाँ मंगली के कारण हो, मंगली व्यक्ति में जो खास बात होती है वो क्या होती है? मंगली व्यक्ति थोड़ा होशियार होता है, वहां पे मंगल प्रभावी होता है। क्योंकि हमारा देश इस टाइप का है। हाँ बोलो 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 संध्या, वो समीक्षा। क्योंकि हमारा देश इस टाइप का है, यहाँ पे ये कहते हैं कि मैन डोमिनेटिंग कंट्री है। मतलब आदमी जो कह रहा है वो सही है, वो भले ही फुद्दू हो, उसे अकल हो या नहीं हो। बाकी आम तौर पे ये कहा जाता है कि जो जो आदमी कहे उसकी बात मान लो तो झगड़ा नहीं होगा। अब मंगली व्यक्ति होता है समझदार। अब जब समझदार हुआ तो वो जरूर कहेगा कुछ ना कुछ कि भाई आप ये काम गलत कर रहे हो। तो झगड़े शुरू, कलेशबाजी शुरू। तो ऐसे केस में इस तरीके की बात आ जाती है। खाली उस चीज को समझने की बात है। मंगली दोष कुछ नहीं करता। मंगली व्यक्ति जो भी होगा आप में चारों में पांचों में जो भी होगा वो समझदार होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार होगा। अब अपनी अपनी पत्रियां चेक कर लो कि कौन कौन मंगली है, कौन कौन नहीं है। वो ये एक पूरी लंबी लगभग 40 मिनट की कहानी समझाने के बाद मैं कह रहा हूं कि ये अच्छी चीज है। ये कोई वहम करने की जरूरत नहीं है कि मंगली कुछ करेगा। और रहा ये कि जी मंगली के साथ में वो फलाना एक्सीडेंट हो गया, फलाना, वो तो बताओ किसके साथ नहीं होता? हर एक के साथ ही होता है। जिसके ग्रह खराब होंगे तो उसकी तो हो गई होगा, जिसके छोटा मोटा होगा, कुछ लापरवाह होगा तो हो गई होगा। उसका इन चीजों से कोई लेन देन नहीं है। तो मैं सभी मंगली व्यक्ति जो भी हैं उन्हें सैल्यूट करता हूं कि भाई बहुत अच्छा है, कोई खराबी नहीं है। और आप उसे उसके किसी के भी व्यक्ति के साथ आप शादी भी करो, रहो भी, बैठो भी, खेलो भी, कूदो भी, सब कुछ करो। और अगर शनि बैठ जाए तो ये तो सिर्फ मैंने तुम्हें एकेडमिक नॉलेज दी है।
एकेडमिक नॉलेज दी है कि हाँ ये चीज होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, या ऐसा लोग बताते हैं, या ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। बाकी सही बात ये है कि ऐसा कुछ नहीं, जो मंगली हो उस वो ये समझ लेना कि ये तुम्हारे बालक से ज्यादा होशियार है। तो ऐसे में लेने में क्या दिक्कत आ रही है? एक मंगली का हवा बना दिया कि हाँ जी ये है। और रही मरने जीने की बात, अरे आपने जन्म जन्म का साथ लिखा है अगर किसी के साथ, अबे एक तो पहले मरेगा ही, या तो हस्बैंड मरेगा या वाइफ मरेगी, अबे तो दोनों एक साथ तो के मरने से रहे भाई, चाहे वो कितने भी दिन का डिफरेंस हो, 10 साल का हो, 2 साल का हो, 1 साल का हो, 6 महीने का हो, ऐसा तो बहुत कम होता है कि दोनों चलेगा एक साथ। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा तो एक्सीडेंट में तो हो सकता है, बाकी वैसे कैसे होता है? तो लिहाजा इन मंगली वंगली के चक्कर में मत पड़ो। अगर तुम्हारे को कोई अच्छा रिश्ता, अच्छा व्यक्ति मिलता है तो उसे पहचानो और अपना काम कर लो। ये सारा समाधान, सारी समस्याएं, सारी चीज सीखने के बाद अंत में ये निर्णय निकला है कि मंगली के चक्कर में ना पड़ करके, और फिर भी यदि कोई ज्योतिष कहे या कुछ कहे, आप अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए उसका छोटा मोटा कोई उपाय कहे वो कर लो, क्योंकि हमें मानसिक शांति भी चाहिए। सामने वाला आज आपके साथ मिल रहा है, आप ऐसे ज्योतिष हो कि जो इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रीफर नहीं कर रहे। आने वाले टाइम में, आने वाले 50 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद कोई उसे अगर कोई दूसरे टाइप का ज्योतिष मिल गया, वो उसके दिमाग में ऐसा वहम घुसा देगा, क्योंकि वो सीख तो रहा नहीं, वो सीख नहीं रहा। वो व्यक्ति तो जैसे पंडित जी ने किसी ने कह दिया वैसे समझ में आएगा, तो वो पंडित जी फिर हमें भी गाली देगा कि यार पता नहीं कौन कम का सिखा गया रहा। तो लिहाजा उसे छोटा मोटा कोई जो उपाय वो करना चाहे कर ले, और अन्यथा ना करे। समझ में आ गई? तो ये चीज है। अब इसके अंदर कोई भी डाउट, कोई भी चीज पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो आराम से। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है तो ही हाथ उठाना कि हाँ जी ठीक में हो गया, समझ में आ गया। पूनम जी आपको समझ में आ गया? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो, तो ये सब चीज करने के बाद ये चैप्टर में तुम दोबारा से पूछ भी नहीं रहे, इसका मतलब तुम्हें बिल्कुल ठीक आ गया। फिर भी रिपीटिशन करना होगा तो अपना, मैं जो भेजूंगा यूट्यूब पे डालूंगा उसमें आप समझ लेना, दोबारा समझ लेना। किसी तरीके के वहम की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। रिश्ता अगर बढ़िया आ रहा है तो उससे कर डालो, कोई चक्कर में मत पड़ो कि जी मंगली है। कोई पूछे जी मंगली है ऐसा कैसे, नहीं भाई तुम वहम करते तो कर लो जी, हम तो करते नहीं, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे ही आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, इनको भैया तू कहते जो चीज सही होनी चाहिए, सामने आदमी सही होना चाहिए, कोई इनके चक्कर में मत पड़ो। बस ये समझ लेना कि वो व्यक्ति होशियार होगा, थोड़ा सा समझदार होगा, वो बेवकूफ नहीं होगा, क्योंकि मंगल उसको प्रभावी रखता है, दबंग होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है, और बताओ, कुछ पूछना हो तो। अगर नहीं समझ, नहीं पूछना तो मुझे इजाजत देने की इजाजत दो, हैं? ठीक है, ठीक। अच्छा जी, सबको जय जिनेंद्र। हाँ, गुड डे। ओके।